जो पोस्टल बैलेट प्राप्त होते हैं वो सुबह 8 बजे के पहले ला करके काउंटिंग सेंटर पे दे दें ताकि उसको गिनती में दिया जा सके। मीडिया के साथियों के लिए हर काउंटिंग सेंटर पे अलग से मीडिया कक्ष बनाया गया है। मैंने खुद भी कल भोपाल का देखा था, जहां पे टेलीफोन की व्यवस्था, स्क्रीन की व्यवस्था, प्रिंटर, कैलकुलेटर आदि जो आपको जानकारी आगे भेजने में आसानी हो, इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था वहां की गई है। और मीडिया कर्मियों के लिए जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी जनसंपर्क से, उन सभी को पास से जारी किए गए। जो काउंटिंग की व्यवस्था होती है वो एक टेबल पे 4 लोग होते हैं जो मतगणना करते हैं। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, एक काउंटिंग असिस्टेंट होता है, एक और उसका सहायक काउंटिंग स्टाफ होता है और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं हर टेबल पे, ये राज्य सरकार के कर्मचारी या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, खास करके बैंक्स के एम्प्लॉय होते हैं। कहने का आशय ये है कि हर टेबल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक व्यक्ति है जो माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में उस गणना की जो प्रक्रिया है, काउंटिंग की जो प्रोसेस है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है। पोस्टल बैलेट की जो गिनती होगी, जो मैंने बताया आपको कि आरओ के कक्ष में होगी, उस टेबल पे भी हर पोस्टल बैलेट की टेबल पे एक एआरओ, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। तो माइक्रो ऑब्जर्वर, चाहे वो ईवीएम की काउंटिंग हो रही हो, चाहे वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही हो, हर जगह माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। 4 लोग। स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष तक जो मशीनें पहुंचानी हैं, उसके लिए कलर कोडेड एक तरह से रास्ते बनाए गए हैं। जैसे हर विधानसभा के लिए एक अलग उसका साइनेज अलग कलर का बनाया गया है, और जो कर्मचारी उस स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनों को लेके जाते हैं उनको उसी रंग की जैकेट देते हैं या उसी रंग के कपड़े, कुछ इस तरह का निशान, ताकि कंफ्यूजन न हो, ड्रेस कोड एक दूसरे में आपस में मिक्सअप नहीं हो। अलग अलग उनके कॉरिडोर बने हुए हैं। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी है, काउंटिंग परिसर में सीसीटीवी है। जब से स्ट्रॉन्ग रूम बना है तब से बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है हर जगह पे, जहाँ पे राजनीतिक दलों के व्यक्ति बैठे रहे इस पूरी प्रक्रिया में, और वो स्क्रीन कल भी काम करती रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग रूम लगातार एक तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो कॉरिडोर से जो मशीनें आ रही हैं, जा रही हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब चीजें जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी के एजेंट हैं, वो लेकर के नहीं जाएंगे। कैलकुलेटर का उपयोग सिर्फ जो काउंटिंग स्टाफ है वो करेगा। कैलकुलेटर्स हम लोग मीडिया सेंटर में अलग से रखवा रहे हैं, ताकि काउंटिंग एजेंट्स भी यदि उनको जरूरत पड़ती है तो मीडिया सेंटर में जाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, और मीडिया के साथी भी हमारे उपयोग कर सकते हैं। हर टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स होंगे, और कैंडिडेट्स ने अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त कर दिए हैं। पोस्टल बैलेट जो है उसके बारे में जो आपको, हालांकि ये जानकारी हम लोग पहले आपसे साझा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। 85 प्लस के जो लोग थे जिन्होंने घर से होम वोटिंग की सुविधा का लाभ लिया, उनकी संख्या 35,211 है। ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी 40% दिव्यांगता थी, 40 से उससे अधिक, जिन्होंने घर से मतदान करने का विकल्प दिया और उसका उपयोग किया, इनकी संख्या 12,816 है। जो 4 प्रकार की सेवाएं थी जिनको आवश्यक सेवा घोषित किया गया था, और उनको भी होम वोटिंग की सुविधा थी, जिसमें मीडिया कर्मी भी थे हमारे। इस श्रेणी में 1432 लोगों ने घर से वोट देने की सुविधा का लाभ लिया है। 39,510 हमारे जो मतदान कर्मी थे
उन्होंने इसका लाभ लिया है, जिनकी पोलिंग में ड्यूटी लगी थी पोस्टल बैलेट का लाभ लिया उन्होंने। और जो अभी तक हमें ETPBS के माध्यम से जो सर्विस वोटर्स हैं उनके जो प्राप्त हुए हैं वो हैं 37,573। जो सर्विस वोटर्स हैं जिनकी 37573, जो कल 8 बजे तक और भी कुछ इसमें इजाफा हो सकता है, 200-500 सर्विस वोटर्स। ईवीएम की गणना के लिए जो टेबल्स लगाए गए हैं उसकी कुल संख्या टेबल्स की है 3883, 3883। 230 विधानसभाओं में जो टेबल्स लगी हैं उनका जब हम टोटल करते हैं तो इनकी संख्या आती है 3883। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए जो लगाई गई हैं टेबल्स वो हैं 242। फिर स्पष्ट करूं कि पोस्टल बैलेट की गिनती 29 जगहों पे हो रही है, तो 29 जगहों पे जो टेबल्स लगाई गई हैं उसका टोटल है 242। जितनी टेबल्स लगाई गई हैं और जो मतदान केंद्रों की संख्या है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा राउंड जो होंगे वो होंगे 24 राउंड पवई विधानसभा में। पवई, पन्ना, खजुराहो लोकसभा अंतर्गत पवई विधानसभा क्षेत्र में 24 राउंड, और जो सबसे कम है वो भिंड लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दतिया में सेवड़ा, जहां 12 राउंड।